छत्तीसगढ़ में ब्रिज के नाम पे, सेतु के नाम पे, अन्य चीज़ों के नाम पे जो है धांधली चल रही है। सोचिए, अब बोला बड़े मन के सब हाथ है, वो क्या बोल रहे बड़े मन है जिसे करा था, जिधर मोड़ रहा है उधर मुड़ेगा जी है। सब पैसा खा के दोनों पक्ष सब बैठ गए हैं, तब सुनने वाला कौन रहेगा। कांग्रेस भी खा गया है, भाजपा भी खा गया है, दोनों पक्ष खा गए हैं। भगवान भरोसे वाला काम है। यहाँ कोई मुंशी है ना कोई सुपरवाइज़र है, आप किसी को पूछ करके जान सके कि ये पुल किसने बना रहा है। अभी बरसात के बाद अभी कुछ महीना काम चला, कुछ मिट्टी डाले, कुछ मुरूम डाले, पूरा काम अभी अधूरा पड़ा है। कम से कम रोड कंप्लीट हो जाए तो आने जाने की सुविधा हो जाए। देखिए, जनता के पैसे को किस तरह से पानी में मिलाते हैं उसका आपको जीता जागता मैं एक उदाहरण दिखाता हूँ। इस वक्त अगर बात करें तो दुर्ग जिले के मैं रूदा में खड़ा हूँ। अगर आप मेरे इधर देखेंगे तो ये आपको एक पुल दिख रहा होगा। कैमरामैन विनोद को बोलूँगा इस तरफ भी दिखा देंगे आपको। उस तरफ हमारे साथ कुछ किसान भाई दिख रहे हैं, पूर्व सरपंच भी मौजूद है। और आपको एक पुल दिख रहा होगा, कई करोड़ों की लागत से कांग्रेस के जब सरकार थी छत्तीसगढ़ में तो 20-21 के दरमियान ये पुल बनाने का कार्य चालू हुआ था, जिसका अगर बात करें तो न्यू PWD मंत्री और छत्तीसगढ़ गृह मंत्री रहे ताम्रध्वज साहू जी ने रखा था। और ये जो पुल इधर से उतरता हुआ आपको दिख रहा है, मगर ये खबर बनाने का विषय ये है। और जब मैं इस जगह में पहुंचा तो मुझे पूरा ये चीज़ का शक था कि ये जो ब्रिज है ये समय से धीरे 18 महीने लगभग धीरे चला, जिसके बाद जो है करोड़ों की लागत जो है इसमें बर्बाद हुई। दूसरी तरफ अगर बात करेंगे तो उस तरफ जो है ब्रिज को उतरने का नहीं, मतलब जितना इतना बना है यहाँ तक लाया गया, आधा से थोड़ा सा ज़्यादा बना के ब्रिज को छोड़ दिया गया, मतलब उतरने का स्लोप ही नहीं दिया गया है। सोचिए। और अगर बात करें दूसरी तरफ तो वहाँ एक बोर्ड लगा है, मैं विनोद को बोलूँगा जूम करके दिखा देंगे ताकि जो हमारे व्यूअर्स हैं वो अच्छे चीज़ों को समझे। अगर वो देखेंगे आपको दिख रहा होगा, वो बोर्ड दिख रहा होगा, बोर्ड में जो है विजुअल्स के माध्यम से भी आपको दिख रहा होगा जो वहाँ पे टर्म्स कंडीशन कब बनना चालू हो रही, कितने की लागत से बन रही है और कब बन के तैयार हो जाएगी, वो उसमें पूर्णतः लिखी हुई थी, मगर किसी ने उसे मिटा दिया। तो आप इस चीज़ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह की जो है छत्तीसगढ़ में ब्रिज के नाम पे, सेतु के नाम पे, अन्य चीज़ों के नाम पे जो है धांधली चल रही है। सोचिए, अभी तक ये ब्रिज बन के आम ग्रामीणों को सौंप देना था और जो कि अभी तक ये नहीं बना है। कहाँ से दादा आप? यहीं से? हाँ, यहीं से। आप ढीरी से आएंगे कि इधर रूदा से? रूदा से आप लोग। तो आप लोग को कब पता चला था कि ब्रिज बनना चालू हो रहा है? PWD मंत्री रहे ताम्रध्वज साहू जी ने भी नींव रखी थी, तो उसके बाद फिर क्या हुआ जो आधा ही में रुका हुआ है ये? अब बोला बड़े मन के सब हाथ है, वो क्या बोल रहे बड़े मन है जिसे करा था, जिधर मोड़ रहा है उधर मुड़ेगा जी है। सब पैसा खा के दोनों पक्ष सब बैठ गए हैं, तब सुनने वाला कौन रहेगा। कांग्रेस भी खा गया है, भाजपा भी खा गया है, दोनों पक्ष खा गए हैं, तो काम हो ही नहीं रहा है, तब सुनेगा कौन। एक पक्ष खाता है तो कम से कम वो सुनवाई करता अगले पक्ष। यही है और कुछ नहीं है, यही सार है। मतलब अगर ये ब्रिज अगर बन जाएगा, पुल बन जाएगा तो 3 जिलों को जोड़ेगा ये टोटल, बालोद, राजनांदगांव और दुर्ग। तो ये नहीं बन पा रहा तो आप लोग को समस्याएं भी बहुत हो रही होगी। अब समस्या तो है ही, यहाँ ये धीरे जाना है, रूदा से धीरे जाना है, 1 किलोमीटर है, तो 1 किलोमीटर के चक्कर में 5 किलोमीटर जाना पड़ेगा। अच्छा, दूसरे वाले पुल से घूम के? हाँ, दूसरा, हाँ, इधर खाड़ा, बीरेझार से भाठा से धीरी 5 किलोमीटर एक्स्ट्रा। आओ। चलिए, पूर्व सरपंच जी मौजूद है हमारे साथ। भैया आपका पूरा परिचय देंगे और साथ ही बताएंगे आपको विस्तार से कब जानकारी मिली थी और ब्रिज का काम रुका हुआ है तो आपको अभी क्या जानकारी प्राप्त हुई? ये कांग्रेस के शासनकाल में ताम्रध्वज साहू जी थे, PWD मंत्री और गृह मंत्री, तब उन्हीं के आधारशिला, उन्हीं का देन है ये। और सत्ता जब चेंज हुई उस समय कोरोना के कारण कुछ लेट हुआ था और हमारे तरफ धीरी में किसानों का कुछ मुआवजा का परेशानी था, तो वो तो पूरा ख़त्म हो गया। जो किसान को मुआवजा मिलना था वो पूरा मिल चुका है। और उसके बाद भी अभी बरसात के बाद अभी कुछ महीना काम चला, कुछ मिट्टी डाले, कुछ मुरूम डाले, पूरा काम अभी अधूरा पड़ा है।
और इसकी शिकायत हम लोग डॉक्टर साहब जब आए थे, विधानसभा अध्यक्ष हैं, पूर्व मुख्यमंत्री, यहाँ अपने साहू समाज के डॉक्टर साहब का क्षेत्र भी है। कार्य तो जैसा है वैसी है, और आप तो खुद देखे हैं, इनका भी गुणवत्ता देख लीजिए, और जो बढ़ रहा है उनका भी देख लीजिए क्या है। और गुणवत्ता तो कहीं भी जाए, कम से कम रोड कंप्लीट हो जाए तो आने जाने की सुविधा हो जाए, साधन तो मिले, साधन तो मिल जाए आने जाने के लिए। आम जन जो है आसपास के ग्रामीण हैं वो भी हैं अपनी मूलभूत सुविधाओं के लिए ही तरस रहे हैं। आप क्या बोलना चाहेंगे? मैं ये बोलना चाहूँगा सर कि यहाँ पे ना भगवान भरोसे वाला काम है। यहाँ कोई मुंशी है ना कोई सुपरवाइज़र है आप किसी को पूछ करके जान सकें कि ये पुल किसने बना रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप यहाँ देखोगे पूरा सन्नाटा है और वहाँ पे कोई सुपरवाइज़र रखा है चौकीदार करके, जो सामान इधर उधर ना जाए ऐसे करके चौकीदार, उनका भी पेमेंट नहीं हुआ ऐसा करके अभी बोल रहे थे। काम पूर्णतः ही रुका ही हुआ है मतलब। टोटल भैया जब डॉक्टर साहब को आप लोगों ने शिकायत करा तो डॉक्टर साहब क्या बोले? शिकायत को तो मैं नहीं बोलना चाहूँगा, ये अपन क्या है जो डिस्ट्रिक्ट है हम लोग को काम रहता है, इसकी वजह से हम लोग को काम नहीं हो पाता। तहसील जाना है, हॉस्पिटल जाना है और बच्चों को कॉलेज जाने की सुविधा है, ये मतलब दिक्कत आ रही है उसमें। तो मैं चाहता हूँ कि हर व्यक्ति, चाहे बच्चों को है स्वास्थ्य सुविधा हो, चाहे पढ़ने के लिए हो, चाहे व्यवसायिक लेन देन के लिए हो, उसके लिए बहुत ज़्यादा एकदम ज़रूरी है। और ये महत्वपूर्ण काम रोक के रखे, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। ये काम तो सबसे पहले होना चाहिए। बल्कि देखा हूँ दूसरी जगह पुल का निर्माण बहुत जल्दी हुआ, लेकिन हमारे ये गांव रुदा यही का बस एक छूट गया। हाँ ये छूट गया है। इसके बाद वाला चालू हो चुका है। इनके साथ जो पुल चालू हुआ है, एक साथ जो सेंशन हुआ है, वो पुल, वो सेतु निर्माण होके कंप्लीट होके आवागमन चालू हो गया है। यही धीरी वाला पुल, धीरी रुदा वाला पुल रुका है। ये 5 साल हो गया है। 5 साल हो हाँ 5 साल। ये खड़ा बस है, उसको देख रहे हैं और देख के हम लोग जी रहे हैं कि हाँ भाई बनेगा, जीते जीते में बन जाएगा। क्या इस साल बनेगा? बीजेपी सरकार बनाएगी कि नहीं बनाएगी? भाई कांग्रेस ने न्यू रखा, सत्ता गई, बीजेपी गवर्नमेंट आ गई, अब उनको पब्लिक का ध्यान रखना चाहिए। उनको किसानों, मेन यहाँ किसानों का है आना जाना। एक दूसरे के, ये बालोद जिला है, दुर्ग जिला यहाँ से पड़ता है नज़दीक, यहाँ के रुदा को बहुत लंबा जाना पड़ता है। सोमनी यहाँ बहुत नज़दीक है, राजनांदगांव नज़दीक है, कॉलेज भी यहाँ है, तो बहुत सारा दिक्कत है। मूलभूत सुविधाओं से आप लोग चूक रहे हैं। हाँ, चूक रहे हैं। देखिए वही बता रहा हूँ मैं आपकी, जब सत्ता परिवर्तन होती तो बहुत सारी जब चीज़ें चेंज होती हैं, तो इसी के साथ ही जो है अगर आप देखेंगे ये ब्रिज देखिए, मैं विनोद भाई को बोलूँगा साथ में चल के दिखाएंगे। अगर आप ये पुल देखेंगे तो पुल में भी आपको समझ में आ गया, यहाँ के जो पाइप हैं वही सड़ चुके हैं पूरा। अगर आप इसको अब बनाएंगे भी, इसमें अगर रिपेयर भी करेंगे तो कितने लाखों करोड़ों की खर्च आप फिर से बता देंगे। और इसके तहत अगर बात करें तो इसमें कितनी आप चीज़ों को बना पाते हैं, कितनी चीज़ों को आप सही कर पाते हैं। काका कहाँ देखा था दादा? हाँ भूल का देखा था। हाँ क्या देखा था? बताना जी, बताना। नहीं मोलनी आए। देखो जो लोग हैं यहाँ एक तरफ से बात करें, जो ग्रामीण आसपास के आते हैं, चीज़ों को देखते हैं और समझते हैं। अगर बात करें तो शिवनाथ नदी के ऊपर ये ब्रिज बनाया जा रहा था, जिसके तहत जो है कई करोड़ों की लागत से इसमें काम जो जब चालू हुआ तो उस समय जो है काफ़ी तेज़ी से चला। अगर आपको बताऊं तो फिर उसके बाद जैसे ही सत्ता परिवर्तन हुआ, सत्ता चेंज हुई, तो उसके बाद ये काम ऐसे रुका कि जानो मानो की जो हवा छू हो गया, जादुई चिड़िया आके इस काम को लेके चल गई। मगर आज भी अगर बात करेंगे तो उस तरफ जो बोर्ड लगा है, बोर्ड में जहाँ टर्म्स एंड कंडीशन लिखी हुई थी उसको भी लोग मिटा दिए कि ताकि जो लोग हैं उन्हें ना पता चल सके कि ब्रिज में कितना घोटाला हुआ है, ब्रिज बना है, पैसा क्या हुआ, कैसा हुआ, सब चीज़ें अभी गायब है। कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। छत्तीसगढ़ में अब आपको कहाँ लेके जाऊँ, कहाँ का घोटाला आपको दिखाऊँ, कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। धन्यवाद।